प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको चैप्टर 7 पढ़ाने जा रही हूँ, चैप्टर 7 पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 3 का, जिसका नाम है दास और शेर। ठीक है, दास और शेर कैसी कहानी है। ये एक एंड्रोक्लीज नाम का एक दास था, उसकी कहानी है, और शेर से उसकी कैसे दोस्ती हुई, क्या उनके बीच हुआ, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यह कहानी एक दास की है जिसका नाम एंड्रोक्लीज था। मालिक उसके साथ पशु जैसा बर्ताव करता था और उसे पेट भर के खाना भी नहीं देता था, और कई बार तो खाना देने के बदले उसको कोड़े से भी मारता था। एक दिन मौका पाकर एंड्रोक्लीज मालिक के घर से भाग गया। भागते भागते वो एक जंगल में पहुंच गया और वहां पर एक खो, जिसमें गुफा भी कहते हैं, उसके अंदर जाकर वो छिप गया। भागने के कारण वह बहुत ज्यादा थक गया था, इसी वजह से लेटते ही उसे नींद आ गई। एकदम से एक तेज आवाज सुनकर वो जाग गया। उसने देखा एक खूंखार शेर थोड़ी ही दूरी पर जोर जोर से दहाड़ रहा है। इतना भयंकर दृश्य देखकर उसके तो होश ही उड़ गए और मारे घबराहट के वो कांपने लगा। शेर पहाड़ की खो में मुंह पर ही खड़ा था और इसलिए एंड्रोक्लीज वहां से भाग भी नहीं सकता था। लाचार होकर, मतलब बेबस होकर, वह शेर के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन शेर ने एंड्रोक्लीज को देखकर भी उस पर हमला नहीं किया और उस शेर वहीं बैठकर कर्राहने लगा। पहाड़ की खो के बाहर ही कर्राहने लगा और अपने दाएं पंजे को उठा उठाकर उसे चाटने लगा। कुछ देर तो एंड्रोक्लीज शेर को देखता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि शेर उस पर हमला नहीं करना चाहता, बल्कि क्या करना चाहता है, उसकी मदद चाहता है, जिससे कि उसे कोई दिक्कत थी, शायद उससे कोई दिक्कत थी, उस वजह से वो मदद चाह रहा था। तो एंड्रोक्लीज ने साहस करके शेर के पास पहुंचा और उसे देखकर क्या करा, शेर ने अपना दायां पंजा उठाया। एंड्रोक्लीज ने देखा कि उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा था, जिसकी वजह से उसके पंजे से खून निकल रहा था। उसने शेर के पंजे से कांटा खींचकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने शेर के पंजे को सहलाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसके पंजे से खून निकलना बंद हो गया। ठीक है, शेर एंड्रोक्लीज के इस बर्ताव से बहुत खुश हुआ और उसका पालतू बनकर उसके साथ एक दोस्त जैसा बर्ताव वो करने लगा। यानी कि दोनों में अब दोस्ती हो गई थी, क्योंकि उसने उसका जख्म ठीक करा था, खून बहता हुआ उसको रोक दिया था। अब दोनों में दोस्ती हो गई। अब दोनों जंगल में घूमते, शिकार करते और उसी पहाड़ की जो खो थी उसी में दोनों आराम से लेटते और दोनों उसमें सोते। मजे से उनके 2 साल बीत गए इसी तरीके से। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जंगल में घूम रहे कुछ लोगों ने एंड्रोक्लीज को पहचान लिया और ये खबर उसके मालिक को दे दी। अब मालिक ने बादशाह से प्रार्थना की और बादशाह ने सिपाहियों से एंड्रोक्लीज को पकड़वाकर जेल में डाल दिया। अब जेल में वो बंद हो गया। एंड्रोक्लीज को भागने के अपराध में शेर से लड़ाई करने की सजा दी गई। यानी कि अब एंड्रोक्लीज को क्या सजा थी कि वो शेर से लड़ेगा। ठीक है, तो सजा के दिन एक भूखा खूंखार शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया। लड़ाई देखने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। थोड़ी ही देर में एंड्रोक्लीज को भी उस भूखे शेर के सामने डाल दिया गया। एंड्रोक्लीज को जैसे ही शेर के सामने डाला गया तो वह एंड्रोक्लीज की ओर झपटा। अपने सामने शेर के रूप में उसे लग गया था कि अब तो तुम शेर, एंड्रोक्लीज को लगा कि अब तो मैं शेर के सामने हूं और शेर तो मुझे पक्का खाएगा ही खाएगा, यानी कि अब तो मेरा मरना पक्का है। तो वो चुपचाप बस उसने अब अपनी आंखें बंद कर ली थी और एंड्रोक्लीज के सामने जो शेर था खूंखार तरीके से उसकी तरफ जैसे ही झपटा तो एकदम से उसने क्या करा, अचानक से अपनी दहाड़ बंद कर दी और एंड्रोक्लीज के पैरों में लेटकर उसे चाटना शुरू कर दिया। एंड्रोक्लीज के पैरों को एंड्रोक्लीज ने अपनी आंखें खोली। अरे ये क्या हुआ, मेरे पास तो शेर का आक्रमण होने वाला था, ये क्या हुआ एकदम से। तो उसने आंखें खोलते ही पहचान गया कि यह तो वही शेर है जिसके साथ उसने जंगल में 2 साल बिताए थे। तो उसने शेर के सिर पर प्यार से हाथ रखा, प्यार से उसका पर हाथ फेरा और शेर की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि बिछड़े हुए मित्र आपस में मिल गए थे। तो अपने दोस्त की याद में उस शेर की भी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आसपास बैठे सभी लोग, क्योंकि वहां तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, अब ये सब दृश्य देखकर सभी लोग एकदम से हैरान, मतलब अचंभा हो गए थे। बादशाह भी शेर और मनुष्य की ऐसी मित्रता देखकर कि एक दूसरे को वो सहला रहा है, वो देखकर रो रहा है, ऐसी मित्रता देखकर बहुत उस पर असर सा पड़ा, प्रभावित हुआ। बादशाह ने एंड्रोक्लीज को अपने पास बुलाया और उसकी शेर की मित्रता के बारे में पूछा। एंड्रोक्लीज की कहानी सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ
और उसने शेर के साथ उसे भी हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। तो देखा बच्चों, हमें हमेशा सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। पता नहीं हमारी कौन सी अच्छाई कब किस काम आ जाए। ठीक है, तो ये कहानी अच्छे से बहुत अच्छी लगी होगी आपको, आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छे समझ में भी आई होगी। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।